हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सारे सत श्री अकाल जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार हम लोगों ने प्रीपोजिशन की क्लास में कुछ टॉपिक्स कर लिए थे और इस बार उससे आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो जो आज का हमारा प्रीपोजिशन की क्लास थर्ड होने जा रही है, आज की प्रीपोजिशन की क्लास थर्ड में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स सीखेंगे प्रीपोजिशन की। तो आइए देखते हैं 8 नंबर पे हमारा टॉपिक है इन और इनटू। इन और इनटू आपकी क्लासेस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जनरल वे में भी हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और देखते हैं इसका कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। इन का मतलब होता है में या फिर किसी चीज़ के अंदर। इनका मतलब होता है में या फिर किसी चीज़ के अंदर। इनटू का भी मतलब होता है के अंदर या फिर में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों का मतलब अगर सेम ही है तो फिर डिफरेंस कैसे आएगा, हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे कि इसका क्या मतलब बनता है और कैसे यूज़ करें। तो देखिए, घबराने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि यही बताने तो मैं यहाँ आया हूँ। आइए देखते हैं। देखो, इनमें क्या होता है कि कोई इनका मतलब होता है, जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, ठीक है, ये कोई चीज़ है। अब ये बाउंड्री है, इस चीज़ की ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ है, इस बाउंड्री के अंदर कहीं पर भी कोई चीज़ है, चाहे अंदर बाउंड्री के अंदर रहकर ये चीज चाहे मूव कर रही है, चाहे एक जगह पड़ी हुई है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा? इन। इसके लिए क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा। अब मान लो कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर से कोई चीज इसके अंदर एंटर कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो चीज मोशन में होगी, गति में होगी, इसलिए हम लोग उसके लिए लगाएंगे इनटू। बाहर से कोई चीज अंदर आए, बाहर से किसी बाउंड्री के अंदर कोई चीज एंटर हो रही है, तो उसके लिए हम लोग इनटू लगाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो, आता हुआ यानी कि गति में, अंदर के अंदर आता हुआ यानी कि गति में है, कोई चीज गति में है, मोशन में है, गति में होते हुए, मोशन में होते हुए बाहर से वो किसी बाउंड्री के अंदर एंटर करती है, तो उसके लिए हम लोग इनटू लगाते हैं। अब ध्यान देना है आपने, इसकी एग्जांपल है, इनकी एग्जांपल है वी आर सिटिंग इन अ रूम। हम लोग एक रूम में बैठे हैं, तो वी आर सिटिंग इन अ रूम कह लें, या वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, हम गार्डन में खेल रहे हैं। तो गार्डन की एक बाउंड्री होगी और उस बाउंड्री के अंदर रहकर हम लोग खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, या तालियां बजा रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो वो सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। आप उस बाउंड्री के अंदर हो, अंदर रहकर आप शांत हो या आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाउंड्री के अंदर हो तो इन लग जाएगा, लेकिन बाउंड्री के बाहर से आप अंदर आ रहे हो तो इनटू लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। बॉय ने जंप किया नदी के अंदर, तो नदी का जो वाटर लेवल था वहां से उसकी बाउंड्री शुरू होती है। जैसे ही आप बाहर से उसके वाटर लेवल के अंदर प्रवेश किया, आपने उसके अंदर जंप मारा, तो आप बाहर से मोशन करते हुए उस नदी के अंदर गए, तो क्या लग जाएगा? जंप्ड इनटू। उसी तरह देख लेते हैं, ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल। उसने कुएं में बॉल फेंकी। थ्रू मतलब होता है फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तीन फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं इस वर्ब की, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, ठीक है जी। तो देखो, थ्रॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, यहाँ थ्रू लिखा हुआ है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि बात पास्ट इंडेफिनिट की हो रही है। इस प्रीपोजिशन की क्लास के दौरान जितने तरह के हम लोग सेंटेंस यूज कर रहे हैं, उस सेंटेंस में जिस तरह के मेन वर्ब्स यूज किए जा रहे हैं, उस वर्ब्स को रिलेट रखते हुए, उस वर्ब को रिलेट करते हुए मैंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि वो सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है, ताकि आपके माइंड में ना वो टेंस वाला चैप्टर जो आप पढ़ते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, वो आपके माइंड में सर्कुलेट होता रहे। क्योंकि जो चीज़ें बार बार हमारे माइंड में रिपीट होती है ना, वो जल्दी और आसानी से याद हो जाती हैं, और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो तभी आएंगे। खैर, आगे देखते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आप लोगों को समझाने के लिए। अब इस इनटू के बारे में ना कुछ खास बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इनटू के बारे में कुछ खास बातें, मान लो कोई व्यक्ति है और वो किसी कमरे में प्रवेश कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि एंटर इनटू। हम लोग कभी एंटर वर्ड लगाते हैं ना, एंटर इनटू द रूम या एंटर इनटू अ रूम, ये कहना गलत है। ही एंटर्ड इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर गया, ये बात कहना गलत है। एंटर के साथ हम इनटू नहीं लगाएंगे जब कोई व्यक्ति बाहर से किसी कमरे के अंदर जा रहा होगा, क्योंकि
एंटर वर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एंटर, खास तौर पे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसलिए यहाँ पर मैंने नोट लिखा हुआ है कि कह रहा है एंटर के साथ आप इनटू का यूज नहीं करेंगे अगर किसी व्यक्ति के या किसी चीज के बाहर से अंदर जाने की बात की जा रही है, क्योंकि एंटर का तो मतलब ही होता है कि अंदर जाना, तो फिर अलग से हम इनटू क्यों लगाएंगे। ये तो वही बात होगी ना कि अगले ने स्वेटर पहना हुआ था, ऊपर से आपने उसको जैकेट भी पहना दिया कि लो भाई ये भी पहन लो, अरे भाई इतनी भी ठंड नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। अच्छा, कुछ और बातें भी हैं। कह रहा है एंटर इनटू अग्रीमेंट या फिर अलायंस। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, अलायंस का भी मतलब होता है वही समझौता या संधि। ये जो नोट है ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस 9th-10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कह रहे हैं कि जब एग्रीमेंट की बात होगी या अलायंस की यानी कि संधि या समझौते की बात होगी तो वहां पर एंटर के साथ आप इनटू लगा दोगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंटर ऑन या अपॉन जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक यानी कि किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेना या किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, किसी चीज को अंडरटेक करना, तो ये सेंस जहां पर आएगा ना वहां पर आप एंटर के साथ ऑन या फिर अपॉन लगा दोगे, तो इन सब का यूज सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और जो बात मैंने आपको कही है कि एंटर के साथ आप इनटू नहीं लगाओगे जब कोई व्यक्ति बाहर से रूम के अंदर जा रहा होगा या हॉल के अंदर जा रहा होगा या किसी बाउंड्री के अंदर जा रहा होगा। आप याद करो जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो वहां पर लिखा होता है एंट्री, ठीक है, या तो वहां पर जनरली सिर्फ एंट्री ही लिखा होता है। अगर वहां पर एंटर लिख दिया जाए तो फिर हमें इनटू कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटर का तो मतलब ही होता है कि यहां से आप अंदर जाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बाय। 9 नंबर हमारा पॉइंट है प्रीपोजिशन का, बाय और विद। बाय का मतलब होता है के द्वारा और विद का मतलब होता है के द्वारा। बाय और विद दोनों का मतलब सेम ही होता है सर? हाँ बिल्कुल सेम ही होता है सर। क्या ये जो मीनिंग आपने बताए हैं क्या ये एकदम सही है? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन सर कैसे? पूछो कैसे, पूछो, अरे पूछो कैसे। कैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे। बाय का मतलब होता है के द्वारा, लेकिन बाय का यूज हम तब करते हैं जब किसी समबड़ी यानी कि किसी व्यक्ति की हम बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई कार्य किया जा रहा हो तब हम वहां पर बाय लगाते हैं। जैसे कि द पेपर वॉज साइंड बाय हिम, तो हिम तो कोई बंदा ही होगा। अब जाहिर सी बात है कोई कुत्ता बिल्ली जानवर या हाथी या तोता या मैना, अब ये तो साइन करने से ये तो साइन करेंगे नहीं, कोई बंदा ही साइन कर रहा होगा। तो एक व्यक्ति के द्वारा जब कोई काम किया जा रहा है, कोई एक्शन किया जा रहा है, तो उसके लिए हमने लगा दिया बाय। अब मान लो कि वो व्यक्ति साइन कर रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी उंगली से तो नहीं करेगा, अपना कोई ना कोई पेन या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए यानी कि समथिंग, किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु से जब किसी काम को किया जाए, किसी वस्तु की मदद से जब किसी काम को किया जाए तो वहां पर विद लगता है। तो हमने लिखा साइंड बाय हिम विद अ पेन, एक पेन से उसने साइन किया। तो विद का मतलब के द्वारा तो होते ही है, विद का मतलब से भी होता है, तो पेन से उसने साइन किया। उम्मीद है आपको ये बात पहले ही एग्जांपल में समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर कईयों को नहीं भी समझ में आई तो देखिए चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और मैं ये दूसरी एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताना है आपको कि द लेटर वॉज रिटन, पत्र लिखा गया, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा लिखा गया। भाई बंदा था, बंदा ही लिखेगा। अब कोई तोता मैना या फिर कुत्ते बिल्ली जो हमारे गलियों में घूमते हैं या फिर गऊ में, अब वो तो साइन करने से, वो तो लेटर लिखने से रही। हाँ ये अलग बात है कि उनके भी मन में फीलिंग्स होती है, लेकिन वो इस तरह लेटर लेके नहीं लिखती हैं। तो रिटन बाय हिम विद अ पेन, एक पेन से, एक पेन से उसने एक पत्र लिखा। सर पेन से भी लिखने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात है जनरली आदमी पेन से लिखता है। हाँ लेकिन कुछ लोग ना थोड़े सटके हुए से होते हैं तो वो लोग पेंसिल का भी यूज कर लेते हैं, तो इसलिए मेंशन करना जरूरी था कि विद अ पेन, पेन से लिखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। ये 8th पॉइंट और 9th पॉइंट दोनों ही आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर पे, ये नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, हाँ इस सुंदर से नंबर पे आप अपने सुंदर हाथों से कांटेक्ट करके मुझसे अपना सुंदर सा प्रश्न कर सकते हैं और मैं एक सुंदर सा जवाब लेकर आपका इंतजार कर रहा हूँ।
ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास में जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, एक और बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।